चलो, तो आज का लेसन किसके बारे में है? कोई कुछ कर रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी की ही बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कॉन्टिन्यूअस है तो अभी की तो बात हो ही रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप लोग पढ़ रहे हो, ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया है। मैं बोल रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया है। और आप लोग सुन रहे हो, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग और भी कुछ जगहों पे होता है। समझ में आ गया? तो देखो, पहला क्या है? कॉमनली जो अभी बताया है, जो अभी हो रहा है वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो अभी हो रहा है। जैसे मैं सुन रहा हूं, क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई खा रहा है तो क्या कहेगा? आप क्या कहोगे? वो खा रहा है। क्या हो गया? पंखा चल रहा है। ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो अभी चल रहा है। दूसरा, इन दिनों चल रहे काम के लिए, जो अभी के बारे में बात नहीं हो रही है, इन दिनों के बारे में। जैसे मैं एक किताब पढ़ रही हूं, आपने कहा। ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रही हूं का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि मैंने एक किताब पढ़ना स्टार्ट किया है। मान के चलो कि उसमें 100 पेजेस हैं, जिसमें से हमने 10, 20, 15, 50 हमने पढ़ लिया है, लेकिन बुक अभी पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल सही। तो क्या हो रहा है वो? कि मैं किताब पढ़ रही हूं। समझ में आ गया? उसके बाद क्या हो गया कि आजकल ये मंदिर जा रहा है। तो मंदिर जा रहा है का क्या मतलब है? कि टाइम टू टाइम ये मंदिर जाता है। लेकिन उसको कंटिन्यूटी में हम क्या बताते हैं कि आजकल कोई ये काम कर रहा है। आप कह सकते हो कि आजकल मैं मुंबई में रह रहा हूं। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रूल वही होगा बनाने का। ठीक है, भविष्य की तय योजना, कुछ ऐसे योजना जो भविष्य में तय। जैसे मैं कल एक गाड़ी खरीद रहा हूं, यूज तो कर रहे हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये प्रेजेंट थोड़ी है। क्या है ये? फ्यूचर हो गया। ठीक है, जैसे वो कल दिल्ली जा रहा है, ये भी क्या हो गया? ये भविष्य में तय योजना है, फिक्स्ड सिचुएशन है फ्यूचर का कि ये होगा ही होगा, हम करने ही जा रहे हैं। जैसे जब आप कहते हो कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो ये एक प्रॉमिसिंग सेंटेंस है कि हाँ कार खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, ये तो कोई भी बोल देगा। ठीक है, बोलने को तो कुछ भी है, कर दूंगा तो कुछ भी हो। ये भाई साहब कहेंगे कि मैं सुपरमैन का कोर्स कर रहा हूं, है अगले महीने से मैं उड़ूंगा। ठीक है, तो अगले महीने से उड़ूं कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं कहेगा ना कि कल मेरे घर पे आना, क्यों? मैं कल उड़ने जा रहा हूं, ये नहीं होगा। तो ये, लेकिन आप ये कह सकते हो कि मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं, कल मैं डांस क्लास में एडमिशन लेने जा रहा हूं, जो आपने तय कर लिया, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद बार बार होने वाले काम, खास करके ये बार बार होने वाले काम है ना, हम यूज करते हैं एनोइंग सिचुएशन के लिए, जो अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए, परेशान करने वाले सेंटेंस के लिए। ठीक है ना? जैसे कोई आता है आपको बार बार तंग करता है, तो क्या कहोगे? ये मुझे बार बार तंग कर रहा है। हो गया ना? क्या ये मुझे बार बार तंग कर रहा है, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे बार बार होने वाले काम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं कोई कुछ कर रहा है। समझ में आ गया? चलो, अब इसका देख लेते हैं बनाने के नियम कौन से हैं, कैसे हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, पहचान तो समझ में आ ही गया। क्या हो गया? एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम टीचिंग यू। ठीक है,
उसके बाद एक्शन हैपनिंग अराउंड नाउ मीन्स नाउ डेज, आजकल जो काम हो रहा है उसके लिए। सो आई एम लर्निंग पियानो दीज डेज, आजकल मैं पियानो सीख रहा हूं। ठीक है। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के लिए हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू कॉल हिम, और नेक्स्ट मंथ आई एम कॉलिंग हिम। तो अगले महीने में उसको कॉल कर रहा हूं या अगले महीने में उसको कॉल करने जा रहा हूं, बोथ आर फ्यूचर सेंटेंस, वो दोनों के दोनों फ्यूचर में ही आएगा। ठीक है। अगला हो गया रिपीटेड एक्शन की, तो क्या होगा, ही इज डिस्टर्बिंग मी, क्या हो गया, वो मुझे परेशान कर रहा है। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड एक्शन। समझ में आ गया। अब क्या देखना बेटा, बनाने का रूल बहुत ही आसान। पहला क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद या तो इज या आर या एम। ठीक है। इसमें से दोगे, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इनमें से कोई एक ही देना, तीनों मत देना। कैसे, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद लिखोगे वर्ब, और वर्ब में लिख दोगे आप आईएनजी। आईएनजी मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको आईएनजी देना ही देना है। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेंटेंसेस की तरह। बस हो गया क्लियर। तो जैसे क्या हो गया, वो नहा रहा है, ही इज बाथिंग। वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। हाँ, खाना खा रहा है तो फूड। केला खा रहा है तो बनाना, केले खा रहा है, बनाना जैसा भी है। ठीक है। तो ये किसके लिए हमारा, ये हमारा अफर्मेटिव के लिए है, पॉजिटिव के लिए है, स्टेटमेंट्स के लिए है। ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए सिंपली है, इसके बाद हम नोट लगा देंगे। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा नेगेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है। प्लस नॉट। ठीक है। प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है। हो गया। उसके बाद दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो यस नो, जिसका जवाब दे रहे हो, कि जैसे किसी से आप पूछो कि क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो, आर यू गोइंग विथ अस, ये हो गया, जिसका जवाब हो सकता है आप कहोगे यस या नो। और एक होता है WH क्वेश्चन, जिसमें WH व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब आता, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। उन सब का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते। अगर पूछा जाए आपसे आप कहां जा रहे हो, तो आप हाँ या नहीं कह सकते। आपको जवाब देना होगा पर्टिकुलर, कि कहां जा रहे हो, तो मैं यहां जा रहा हूं। ठीक है। तो पहले तो देख लो हमारा सिंपल क्वेश्चन वाला जो हो गया, इसके लिए यस नो वाले के लिए देख लो। ठीक है। तो बाकी सेंटेंसेस की तरह इसमें क्या है, हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम रख देंगे पहले। ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा हमारा, या तो इज या फिर आर या एम। ठीक है। चूंकि सेंटेंस इससे शुरू होगा तो ये सब कैपिटल ही लिखना, क्योंकि इससे से स्टार्ट होगा ना। उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या सवाल होगा, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। ठीक है। ये होगा। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड भी उसमें होगा। अब क्या है, हमारा क्वेश्चन के लिए ही क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड के लिए होगा। ठीक है। तो पहले तो लिख दोगे यही क्वेश्चन वर्ड, पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब या तो इज आर एम
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस ये हो गया हमारा बनाने का तरीका। वाह, समझ में आया? तो अब एक काम करते हैं कि हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी खाना खा रहा हूं, या फिर सीधे होगा मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हो गया आई एम ईटिंग फूड नाउ, मैं अभी खाना खा रहा हूं। ठीक है, अब इसी के जगह पे अगर होगा कि वो अभी खाना खा रहा है तो क्या होगा? ही इज, पहले एक काम करते बेटा, रूल लिख लेते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो क्या है कि मैं अभी खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। समझ में आ गया? दूसरा हो गया वो आजकल अंग्रेजी सीख रहा है। तो देखो, वो जो है क्या कर रहा है? वो सीख रहा है, वो सीख रहा है। इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ कर रहा है, तो वो कर रहा है पहले बनाओ, क्या कर रहा है वो बाद की बात है। तो क्या है? वो सीख रहा है, तो वो का क्या हो जाएगा? फिर से देखो बेटा, लिखने में वह होता है, बोलने में वो बोलते हैं, इसको वह भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं कभी वो। लिखने बोलने में आप वह बोलो वो बोलो, सब ठीक है, लेकिन लिखने में कभी वो मत लिखना। ठीक है, अच्छा चलो, तो क्या हो गया? ही इज लर्निंग इंग्लिश। हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे इसमें, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा बेटा, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। हाँ, तो आजकल भी है, तो इंग्लिश तो उसका क्या हो जाएगा? नाउ डेज। ठीक है, और बेटर क्या लिखोगे आप? दीज डेज। ठीक है, दीज डेज लिख दोगे। समझ में आ गया? और ये जानते हो ना, ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आप चाहो तो इससे भी सेंटेंस शुरू कर सकते हो, और उसके बाद लिख दोगे कॉमा दीज डेज कॉमा आई एम, नहीं, ही इज लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया? लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लो के लिए बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, है ना? क्लियर? अगला क्या है? हम कल दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, क्या होगा? वी आर गोइंग टू, बिल्कुल सही, दिल्ली। कब जा रहे हो बेटा? टुमारो, मतलब कल नहीं आओगे तुम लोग, सबके सब इकट्ठे जा रहे हो? आए टुमारो, ठीक है ना, टुमारो है, सिम्स लाइक टुमारो। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है, वो हमेशा झूठ बोलता रहता है, वो हमेशा परेशान करता रहता है, तुम हमेशा सोते रहते हो। ये किस चीज के लिए है? जो काम बार बार होता है उसके लिए, लेकिन रूल वही होगा। ठीक है ना? अगर जैसे हम हिंदी में कहते हैं, अरे ये हमेशा झूठ बोलता है, अगर ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही यूज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी तो हमारी भाषा है, हम तो जैसे मर्जी घुमा फिरा के बोल दें, है ना? लेकिन इंग्लिश में ये कॉमन नहीं है कि ही ऑलवेज,
tells lies, or he always lies. ठीक है ना? लाई क्या है, ध्यान देना, लाई झूठ बोलना भी होता है, और लाई का मतलब झूठ भी है, मतलब ये नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, he is हाँ बोल सकते हो, he is always, हाँ, he is always telling lies. हमेशा एक ही झूठ बोलता है क्या? टेलिंग लाई, अगर एक ही झूठ को 3 बार बोलेगा तो वो 3 झूठ हो गए ना, तब भी लाइज हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज। बेटा ध्यान देना, ये ऑलवेज को पहले या बाद में हमने नहीं देना है। क्यों? कि ये भी एडवर्ब है, नाउ डेज, दीस डेज, नेक्स्ट डेज, और ये भी ऑलवेज भी है, लेकिन ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि ये बताता है कि कोई भी काम कितनी बार किया जाता है, अक्सर। ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देख लो, जब डाउट नहीं है तो, कि उन्हीं सब सेंटेंसेस पे, किसी भी सेंटेंस पे काम करो। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यहां से ज्यादा वो दिखेगा तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन के लिए आप यस या नो बोल सकते हो, और वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, या वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। समझ में आ गया? ये किसका हो गया, एक्शन हैपनिंग नाउ। आजकल के लिए एक सेंटेंस बताओ। हाँ, आजकल, अरे कोई काम कर रहा है, वो पिटता है, तो वो थोड़ी है, वो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए होगा या दोस्त के लिए होगा जिस जो पीट रहा है। अच्छा चलो, तो क्या हो गया, कोई भी काम है वो क्या हो रहा है, आजकल हो रहा है। जो काम आप लोग कर रहे हो, आजकल मैं म्यूजिक सीख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम लर्निंग म्यूजिक, और माई ब्रदर इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। माई ब्रदर इज नॉट लर्निंग म्यूजिक। ओके, इज योर ब्रदर लर्निंग म्यूजिक पूछा जाएगा। और दूसरा, म्यूजिक, I don't think there is a future in music sector. Why is your brother learning music? मुझे नहीं लग रहा कि म्यूजिक में कोई फ्यूचर है, क्यों सीख रहा है। ये खाली एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये मत कहना कि अरे नहीं सर, म्यूजिक जैसा फ्यूचर तो कहीं पे है ही नहीं है। 2 पत्थर ले लेना है और फिर ठीक है, अच्छा चलो उसको रहने दो, ठीक है ना। आर्ट है, ठीक है, वो तुम तुरंत उसमें फेमस हो सकते हो तुरंत। अच्छा चलो, हाँ, एक है ना, थोड़ी सी बात कोई इधर उधर की आ जाए, तुम लोगों को बहाना मिल जाता, अब ये आई बात, अब इसी पे बात करेंगे और फिर छुट्टी। अरे तो स्टार्ट ही मैं करूं तो तुम लोग एंड करो ना, तुम लोग बोलो ही मत, चुप रहो। एक मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद सब 3-3 स्टोरी लेके बैठ जाएंगे हैं, और 3000 स्टोरी को झेलो। अच्छा चलो रहने दो। अब फिक्स फ्यूचर प्लान क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये फिक्स प्लान फ्यूचर में मैं म्यूजिक सीखूंगा बोलोगे तो ये हो गया आई विल लर्न म्यूजिक। क्या होता है, ये फिक्स प्लान के लिए आप म्यूजिक सीखूंगा नहीं यूज करोगे। क्या होता है, मैं म्यूजिक सीखने जा रहा हूं, कल से मैं म्यूजिक सीख रहा हूं, सो आई एम लर्निंग म्यूजिक। ठीक है, मैं म्यूजिक सीख रहा हूं, उसके बाद मैं म्यूजिक नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग म्यूजिक। क्या मैं नहीं, मैं के लिए मैं तुमसे क्यों पूछूं कि मैं म्यूजिक सीख रहा हूं कि नहीं। क्या वो म्यूजिक सीख रहा है,
इज ही लर्निंग म्यूजिक? और म्यूजिक क्यों सीख रहा है ये? व्हाई इज ही लर्निंग म्यूजिक? ठीक है। और उसके बाद रिपीटिंग प्लान के लिए क्या हो गया कि ये बार बार मेरे कमरे में आ रहा है, या ये बार बार मेरे कमरे में आता है। आता है जैसा बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आ रहा ही है, उसका बनेगा इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या कहोगे? ही इज ऑलवेज, ऑलवेज और बार बार के लिए ऑफन हम यूज करते हैं। ऑलवेज हमेशा और ऑफन का होता है बार बार। ठीक है, ऑलवेज ही अभी बता रहा हूं, बेसिक चल रहा है। तो क्या है? ही इज ऑलवेज कमिंग इन माई रूम। इज ही ऑलवेज कमिंग इन योर रूम? हो गया। ही इज नॉट, यह क्वेश्चन पहले बोल दिया है, ये हो गया। ही इज नॉट कमिंग इन माई रूम। और ये हो गया व्हाई इज ही कमिंग इन माई रूम, ये भी हो गया। समझ में आ गया? तो और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं रह गया? तो ये सारे सेंटेंसेस है, ये आप लोगों को बनाना है, और आपका टाइम होता है